कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइपोमा, ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो लाइपोमा होता है उसे ही रसौड़ी कहते हैं, उसे ही गांठ कहते हैं, उसे ही चर्बी की गांठ कहते हैं। सो जो भी आप बोलना चाहें उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो लाइपोमा पहले जानते हैं लाइपोमा होता क्या है। जो लाइपोमा होता है वो हमारे जो स्किन लेयर्स होते हैं और मसल लेयर होते हैं उसके बीच में एक फैटी डिपॉजिशंस हो जाते हैं, फैटी टिश्यूज़ के लम्स तैयार हो जाते हैं, एक प्रकार का ट्यूमर बन जाता है। वो ही को लाइपोमा कहते हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी में हर जगह फैट्स होते हैं लेकिन वो इवनली होते हैं। इसमें क्या होता है, जहाँ लाइपोमा फॉर्म होता है वहाँ अनइवन होते हैं, फैटी टिश्यूज़ के लम्स के कलेक्शंस की वजह से लाइपोमा हो जाता है। जो लाइपोमा वो होता है वो हार्मलेस होता है। अब जानते हैं लाइपोसार्कोमा क्या होता है। लाइपोसार्कोमा एक मैलिग्नेंट कंडीशन है, उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। सो आप इस दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि व्हाट इज लाइपोमा एंड व्हाट इज लाइपोसार्कोमा, क्या डिफ्रेंशिएट से आप बता सकते हैं। तो पहला ये है, जो लाइपोमा वो होता है वो आपके बॉडी में जहाँ पे भी फॉर्म होता है वो मूवेबल होता है, वो गांठ मूव होता है, आप उसे टच करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। लेकिन अगर वो लाइपोसार्कोमा है, एक प्रकार का अगर मैलिग्नेंट कंडीशंस आपको फॉर्म हो रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, तो वो शिफ्ट नहीं होगा वो जगह पे, वही जगह पे वो स्टफ रहेगा वो ट्यूमर। सेकेंडली ये होता है कि जो लाइपोमा वो होता है वो पेनलेस होता है, लेकिन लाइपोसार्कोमा अगर आपको हो रहा है तो वो पेनफुल होता है। सो ये एक डिफ्रेंशिएट हो गया। सेकेंडली आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, एमआरआई जैसे, सीटी स्कैन जैसे इन्वेस्टिगेशंस करवा के आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में वो नॉर्मल ट्यूमर है कि या कैंसरस ट्यूमर है। थर्डली अगर उससे भी आपकी क्लियर नहीं हो रही है तो आप इसे बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं। बायोप्सी मीन्स जो भी ट्यूमर जो गांठ हुई है आप रिमूव करके बायोप्सी के लिए सेंड करके आप पता चल सकता है आपको कि वो मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है। सो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दैट इज लाइपोमा और यह लाइपोसार्कोमा है। अब जानते हैं कि लाइपोमा कौन सी कंडीशंस में हमें मिलते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है लाइपोमा की तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली जेनेटिकल कंडीशंस होते हैं, कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम्स है आप में तो उसमें भी आप लाइपोमा देख सकते हैं। थर्डली आप बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है तो उन लोगों में भी लाइपोमा पाए जाते हैं। फोर्थली जिनका कोलेस्ट्रॉल विथ ओबेसिटी प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है और बहुत मोटापा बहुत ज़्यादा है, उन लोगों में भी लाइपोमा पाया जाता है। तो अब जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो लाइपोमा को विदाउट सर्जरी डिजोल्व कर सकता है विदाउट एनी हार्म। सो अगर यही ट्रीटमेंट आप एलोपैथी थ्रू करवाएंगे तो लाइपोसेक्शन में हो सकता है या वो ट्यूमर रिमूव कर देते हैं वो। लेकिन होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन की ऐसी है कि वो टेंडेंसी ही खत्म कर देते हैं दोबारा लाइपोमा होने के लिए। सो फर्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। वीकली आप वंस लें थूजा 200 पोटेंसी, 2 ड्रॉप आप डायरेक्टली टंग में डालें। हर हफ्ते ये मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखना है। इस मेडिसिन की टेंडेंसी ये होती है जो ओवर ग्रोथ होता रहता है आपके बॉडी में उसे ओवर ग्रोथ होने नहीं देता है। ऐसे ही धीरे धीरे लाइपोमा आपका डिसॉल्व होते चला जाता है। सेकेंड मेडिसिन है कल्केरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में आपको लेना है, एपिस अल्बास 6x पोटेंसी में। ये दोनों मेडिसिन आपको TDS में लेना है। सुबह आप 4 टैबलेट ले लीजिए, दोपहर में ले लीजिए, शाम में लीजिए। ये भी मेडिसिन आपको लगातार कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम 6x पोटेंसी में आपको यूज करना है। ये जब लेना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसी के साथ लाइपोमा भी आपके शरीर में हो रहा है, तब आपको कोलेस्ट्रिनम 6x पोटेंसी का यूज़ करना है। नेक्स्ट अब मेडिसिन है फाइटोलेका मदर टिंचर फॉर्म में लेना है एंड फ्यूकस भी मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये दोनों मेडिसिन तभी लेना है जब बहुत ज़्यादा आप ओबेज हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा है, बहुत ज़्यादा फैट्स है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से लाइपोमा जैसी टेंडेंसी आपके बॉडी में फॉर्म हो रही है, तब आपको ये दोनों मेडिसिन यूज़ करना है। अगर ऐसा कोई भी ओबेसिटी जैसे मोटापा जैसे कोलेस्ट्रिनम जैसे प्रॉब्लम्स नहीं है आप में तो आपको फाइटोलेका फ्यूकस नहीं लेना है। लेकिन अगर ओबेसिटी के साथ आपको लाइपोमा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपको ये दोनों मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह ले लीजिए एंड शाम में लेना है। ये मेडिसिन कम से कम आपको 2 से 3 महीने तक रेगुलरली विद पेशेंस आपको कंटिन्यू करना है। आपको पेशेंस बहुत रखना होगा। लाइपोमा जब हमें फॉर्म होता है तो वो भी टाइम टेकन होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ते जाती है, वैसे ही इसको डिसॉल्व होने में भी टाइम लगता है। इतनी ज़्यादा क्रॉनिसिटी आप में होगी उतना ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा मेडिसिन लेने में। जैसे 5 to 6 ईयर्स से है तो आपको एटलीस्ट 5 मंथ मेडिसिन आपको कंटिन्यू करना है। सो ये कुछ शॉर्ट वीडियोस है लाइपोमा के ऊपर जो हमारे पेशेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है इस टॉपिक पे बताने के लिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की, विदाउट एनी सर्जरी आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। और एक बात, लाइपोमा स्पेशली कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, हमारे बॉडी में हर जगह फैट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली ये हमारे चेस्ट रीजन में, नेक में, हैंड्स में एंड बैक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लाइपोमा एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, 1 या 2 लाइपोमा हो सकता है या मल्टीपल लाइपोमा हो सकता है। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेज रहते हैं उनके एब्डोमिनल में भी लाइपोमा पाया जाता है।
प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने से ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच।